आज मैं आप सबको अंकगणित बताने जा रहा हूँ, जो कि हासिल का होता है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है, उसमें आज मैं जोड़ बताने वाला हूँ। जोड़ में कैसे हासिल लेके या हासिल बचता है तो क्या करते हैं, कैसे उसका प्रोसेसिंग है, ये मैं आपको बताने। अंकगणित अंकगणित पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जोड़ का निशान कैसे होता है। जोड़ का निशान ऐसे होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 और 5 को जोड़ेंगे। 3 और 5 को कितना होता है, 1 2 3 4 5। 5 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। कितना हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 पाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पाई है, उसमें 2 पाई और जोड़ना है, 1 2। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो जाएगा। 10 कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे लिखा जाता है। 10 को कहीं कहीं हम देखा हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि 10 को 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पर है ना 10 आ गया, यहाँ पर ऐसे 10 लिख देंगे। ये बताओ, ये सवाल सही हो गया गलत हो गया? ये 100% गलत है, क्योंकि वो सिस्टम बोलता है कि आपको सिंगल ही सिंगल काम करना है। कहीं पर अगर डबल आता है, जैसे यहाँ पर 10 है, 10 है तो क्या करेंगे, 10 को 10 नहीं लिखेंगे। 10 का कुछ प्रोसेसिंग होगा, कुछ सिस्टम होगा, इसमें वो सिस्टम को फॉलो करना है, तो हम सही रास्ते पे जाएंगे। हम अगर कभी कभी क्या होता है कि ये देखो 10 है ना, तो 10 है, 10 को 10 नहीं लिखेंगे, तो हम जो लास्ट ये वाली इकाई होती है, इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। हम कभी भी, हम जैसे क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा हम इस साइड से चलते हैं, लेकिन जो भाग होता है, ये भाग होता है ना, तो भाग हम इस साइड से चलते हैं। हम जोड़ घटाना और गुणा, ये तीनों जो है ना, हम ऐसे तीर का निशान मतलब इधर से चलते हैं। और जो भाग होता है ना, तो हम ऐसे सीधे सामने वाले से चलते हैं। ये है। अभी देखो 10 है, 10 आया तो 10 का हम 10 को 10 नहीं लिखेंगे। 10 का इकाई जो है एक, जीरो, जीरो लिखेंगे। 10 का जीरो। ये दहाई है, ये क्या है, दहाई है। दहाई है तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये सामने वाले में, इसके आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 5 एक 6, 6 8 6 14। अब 14 हम 14 नहीं लिखेंगे, 14 का ये 4 लिखेंगे, एक हासिल आगे ले जाएंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ये जो एक है इसको यहाँ पर लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 8। फिर 8 और 6 14। 14 का देखो 14 है, फिर 14 है, 14 है तो फिर अब उसके क्या करेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, 14 का फिर 4 लिखेंगे, फिर एक हासिल आगे हो जाएगा। 14 का 4, एक हासिल क्या हो जाएगा, इसके सामने कोई संख्या नहीं तो मतलब कि ये जीरो है। इसके सामने कोई संख्या नहीं है तो मतलब क्या होता है, ये जीरो है। अगर जीरो में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक, एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक। कितना हो गया, अब ये हमारा सवाल सही हो गया, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, तो मतलब हमारा जीरो हो जाएगा। ऐसा होता है। अगर हमारे सामने अगर कोई संख्या नहीं है, तो हम जितना टोटल आता है तो हम टोटल यहाँ पर लिख देते हैं, बस इतना ही हो जाए। ये होता हमारा, मतलब कि ये होता हासिल का जोड़, कितना मतलब हासिल बचता है क्या नहीं है, हम ऐसे करते हैं। पहली बात तो ये जो जोड़, जोड़ घटाना गुणा, ये जो तीनों वाली संख्या होती है ना, हम पीछे से वर्क करते हैं, पीछे से वर्क मतलब काम करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। हम पीछे से सॉल्यूशन करते हैं। और जो भाग होती है, ये जो भाग होता है ना, भाग ऐसी संख्या जो आगे से हम सब सॉल्व करते हैं, इसको आगे से हम सब सॉल्व करते हैं। जो है भाग, इसको आगे से सॉल्यूशन करते हैं, और जो ये है जोड़ घटाना गुणा, इसको हम पीछे से सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या करते हैं आप, देखो मैं बताता हूँ इन सबको। एक हमने जोड़ लेता हूँ, 6
8 3 9 7 5 8 4। ये देखो, इसका पहले हम निशान लगाएंगे। निशान से हमें पता चलता है ये जोड़ है। अगर इसको निशान को मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये इससे पता चलता है ये घटाना है। घटाने में भी ऐसे होता है, कभी कभी घटाने में भी ऐसे होता है। ये निशान होता है, ये निशान अगर लग गया तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा गुणा हो गया। तो हम इसको चेक करेंगे, पहले निशान को देखेंगे, निशान क्या लगा हुआ उसके हिसाब से हम इस पे वर्क करेंगे, इसको हम सोल्यूशन करेंगे। अब देखो ये जोड़ का निशान है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पूरी जोड़ेंगे सिंगल सिंगल करके। हम इधर से शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप जब होता है, हम स्टार्टअप इधर से पीछे से करते हैं। स्टार्टअप हम इधर से करते हैं, ना कि हम इधर से। कभी कभी को बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ना, ये इधर से ही स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 7 6 13, 13 का 3 ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं होता, इधर से कभी नहीं स्टार्ट करने के, इधर हमेशा गलत हो जाता है। गलत है ये प्रोसेसिंग हमेशा जब बताया है पीछे से स्टार्ट करने के लिए, तो आगे से क्यों स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पीछे से बोल रहे हैं तो पीछे से ही स्टार्ट होना चाहिए। पीछे से सॉल्यूशन है, ये सिस्टम बताता है कि पीछे से हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो करेक्ट आता है, सही आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 9 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 13 हो जाएगा। 13 ऐसे होता है, तो 13 का हम क्या लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे। हम इसका सिस्टम बोला है कि हम इकाई लिखते हैं हमेशा। जब जब हम उसको करते हैं, जब हम जोड़ या घटाना या गुणा कुछ भी करते हैं, हम उसमें इकाई ही लिखते हैं। इकाई मतलब जो लास्ट की इधर वाली जो संख्या होती है, कोई भी संख्या हो, 5 2 6 कोई भी संख्या होती है, लास्ट की इधर वाली जो संख्या होती है, लास्ट की जो इधर वाली संख्या होती है ना, इधर वाली जो लास्ट की संख्या होती है, कोई भी हो, 0 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हम इसकी इधर वाली लास्ट की यही संख्या सिंगल लिखते हैं। सिंगल ही ये लास्ट की ये संख्या सिंगल ही लिखते हैं, ना कि डबल लिखते हैं। सिंगल ही लिखते हैं क्योंकि हमारे सामने वाली संख्या और बची हुई है। अगर सामने वाली संख्या नहीं है तो हम तब जाकर उसको डबल या ट्रिपल हो, जो जितना आएगा उतना लिखने का। अगर सामने वाली संख्या नहीं है, अगर सामने वाली संख्या है तो हम सिंगल ही लिखेंगे। अगर हमारा जैसे 105 आ गया, तो हम 105 में यही 5 लिखेंगे, ना कि 105 टोटल लिखेंगे। टोटल नहीं, अभी सामने अगर संख्या है तो हम 105 नहीं लिखेंगे, तो हम 10 जो है ना, ये 10 आगे वाली संख्या में हम जोड़ देंगे। ठीक है ना। ऐसा होता है, चाहे 300 500 800 आ जाएगा, चाहे 1012 आ जाएगा, तो हम ये संख्या लिखेंगे। 101 जो है हम आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। ऐसा है, यही सिस्टम बोलता है कि हमें इधर इधर की संख्या, कोई भी संख्या आती है तो हम इधर की संख्या लिखते हैं सिंगल वाली। अगर कोई संख्या नहीं है तो हम 112 लिख सकते हैं, 120 कुछ भी, हम 100 कुछ भी लिख सकते हैं अगर कोई संख्या नहीं है तो। वही है। अब देखो 9 4 13, 13 कैसे होता, 13 का 3 हासिल कितना हो गया, ये लिख दिया इधर 3। अब ये हासिल बचा एक, एक इसमें जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, 8 4 12, 12 का क्या लिखेंगे, इधर वाली संख्या कितनी है, 2, तो 2 है तो 2 अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2। अभी एक क्या होगा, एक इधर आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा 8 में। 8 में एक जुड़ा तो 9, और 9 और 5, 9 और 5 14, 9 और 5 कितना होता है, 14। 14 के 14 का एक ये संख्या लिखेंगे आगे 14, ये वाली संख्या क्या करेंगे, आगे एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 6 1 7, 7 7 14। 14 के अब इसकी संख्या कुछ नहीं, देखो इधर कोई संख्या है क्या, इधर कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 14 को 14 14 जितना टोटल आता है उतना टोटल ही लिख देंगे 14। अगर अगर हमारे पास संख्या होती तो हम यहाँ पर केवल 4 लिखते, और एक जो होता आगे वाले में जुड़ जाता है, एक यहाँ पर कोई संख्या होता जुड़ जाता है। अब मान के चलो कोई संख्या नहीं, तो कोई संख्या नहीं का मतलब क्या होता है, वहां पर वो जीरो है, नहीं है तो उसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्या है, जीरो है।
तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 में कोई इकाई नहीं, ये 0 इकाई और 1 इकाई होता है, और 0 क्या होती है, दहाई होती है। तो हमारी जो 0 मतलब कुछ नहीं होता, एक यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। बस यहाँ का हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसका इधर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम कभी भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो जोड़ ऐसे होता है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो ये हासिल वाला जोड़ आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको ये हासिल वाला जोड़ समझ में आया होगा। अब हम चाहते हैं और आगे बढ़ाने का, क्या हासिल वाला कैसे और अच्छे से बताया जाता है।